हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। कल हमने किया था डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। आज हम करेंगे मोनोकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जैसे कि डाइकोट स्टेम में थी ऐसे इसमें है। एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। जैसा कि आप जानते हैं एपिडर्मिस में हमेशा लिविंग और थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, जो कि शेप में रेक्टेंगुलर होती हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, और इसका भी फंक्शन वही होता है जो हमने कल पढ़ा था, प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, और एपिडर्मिस इज़ आल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर आ जाती है वो होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसमें भी वही स्क्लेरेनकाइमेटस होती है नेचर में और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। थर्ड पार्ट आ जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है? पेरेनकाइमेटस होता है। सेल्स जो होती हैं कुछ केसेस में कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, कुछ केसेस में लूजली अरेंज्ड होती हैं। और इस ग्राउंड टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। उसके बाद आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि डाइकोट स्टेम में इतने ज़्यादा नहीं थे। इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे पड़े होते हैं। जो आउटर पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अंदर वाले जो सेंट्रल हैं वो हमने बड़े बनाए हुए हैं, और जबकि ये जो बाहर पेरिफेरल के हैं वो हमने जो है वो क्या है, छोटे बनाए हुए हैं। बाहर के ये सेंट्रल जो हैं बड़े हैं और ये पेरिफेरल जो हैं ये बड़े हैं, साइज़ में छोटे हैं। उसके बाद हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका नेचर होता है कंज्वाइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड। जबकि मैंने डाइकोट स्टेम में बताया था कंज्वाइंट, कोलेटरल और ओपन होते थे, पर इसमें मोनोकोट स्टेम में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बिकॉज वेस्कुलर कैम्बियम इज अब्सेंट। इसमें कैम्बियम क्योंकि नहीं होती इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड। तो मोनोकोट स्टेम में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम होता है वाई शेप्ड होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वाई शेप जो है जाइलम होता है। ठीक है, दो मेटाजाइलम होते हैं लार्ज साइज़ के, और नीचे एक छोटा सा प्रोटोजाइलम होता है। और इसी प्रोटोजाइलम के कुछ एलिमेंट्स डीजेनरेट होके ये नीचे प्रोटोजाइलम के नीचे जो है एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, लाइसोजिनस कैविटी। ये जो कैविटी है ये है लाइसोजिनस कैविटी हम बोलते हैं, जो कि प्रोटोजाइलम के डीजेनरेशन से प्रोड्यूस होती है। जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, सिर्फ वेसल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर्स ही पाए जाते हैं। फ्लोएम के अंदर सारी की सारे 4 टाइप्स के जो है सेल्स पाई जाती हैं। वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ क्या है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है बेटा, ओवल शेप्ड जो है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। आउटर बता दी क्या लेयर है, बंडल शीथ है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं फ्लोएम जो है देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये जो दो हैं ये लार्ज साइज जो हैं ये मेटाजाइलम है, फिर एक छोटा सा नीचे प्रोटोजाइलम है, और फिर ये लाइसोजिनस कैविटी होती है। तो इस तरह से जो है वाई शेप जो है जाइलम की बन जाती है। तो जाइलम कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद जो है फ्लोएम जो होता है पैचेस के बीच में होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ये देखो एनलार्ज करके हम दिखा रहे हैं वेस्कुलर बंडल कि ये जो दो मेटाजाइलम थे इनके बीच में ये फ्लोएम है। जो मेटाजाइलम है उनके बीच में फ्लोएम है, पैचेस के रूप में जो है ये दो मेटाजाइलम हैं, और इनके बीच में ये जो है ये क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, और ये जो बाहर आपको दिख रही है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं थिक वॉल्ड, ये क्या है बेटा, बंडल शीथ सेल है।
ठीक है। तो मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं, जबकि डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल प्रेजेंट थे। कल मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा, उसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दोनों ही प्रेजेंट थे, पर इसमें मोनोकोट स्टेम में दोनों ही क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, ये नोट्स जो हैं लिख के और मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में होमवर्क जो है वो करेंगे। कल हमने डाइकोट स्टेम का किया था, आज हमने मोनोकोट स्टेम का किया है, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आप जो है वो एक टेबल बना के मेरे पास भेजोगे कि डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।